जय हिंद साथियों। आज 9 जुलाई 2026 है और मैं खड़ा हूँ अपनी ज़मीन जहाँ पे पशु रहते हैं। यही मेरा ज़मीन है जहाँ पे पशु रहते हैं और ये मशीन है और ये भैंस बंधी हुई है और ये मेरा मकान है जो लमसम 40 साल से न्याय की वाट जो रहा है। देखिए क्या परिस्थितियाँ हैं। यहाँ पर पशुओं को सुरक्षा के लिए यहाँ पर रात में लेटा जाता है और ये छत देखिए गिर रहा है, इसमें सहारा लगा हुआ है और ये धीरे धीरे छत देखिए गिर गया है। यहीं पर देखिए सब सामान रखा हुआ है घर गृहस्थी का। और ये देखो चूल्हा था, जब मकान गिरने लगा तो यहाँ से चूल्हा हटा लिया गया है। और ये देखिए पूरा पूरा जर्जर हो गया, पूरा गिर रहा है। 40 साल पुराना मामला है। ये देखिए यहाँ पर देखो घास कितनी जगह बरसात की वजह से। ये देखिए अभी धन्नी लगी हुई है छत पर, इस तरह से गिरा हुआ है। टीन रखी गई है वो भी सड़ गई है और वादी हमेशा वाद करता रहता है और उसकी जो नीयत है, एक जो उसका स्वभाव है, एक जरान किस्म और दादागिरी करने का है। और ये मेरा सहन है जिसमें देखिए ये सब कब्जा करके बैठे हैं। हम इसमें कब्जा का भी मुकदमा जीत चुके हैं और दीवानी भी जीत चुके हैं, लेकिन भ्रष्ट पुलिस एवं राजस्व विभाग की वजह से अब तक इसको 40 साल से न्याय नहीं मिल रहा है। जब भी इसमें कोई कार्रवाई की जाती है, पुलिस के पास कंप्लेंट की जाती है, पुलिस दोनों पक्षों को बंद कर देती है, चालान कर देती है झगड़ा के केस लगाकर, या फिर वो पक्ष से पैसा लेकर रफा दफा कर देती है। इस तरह के यहाँ के एक बड़ी विकट और गंभीर परिस्थितियाँ हैं देश की। आज इस परिस्थितियों से देश गुजर रहा है, इस माहौल से देश गुजर रहा है, इस भ्रष्टाचार, अन्याय, दुराचार, बेईमानी से देश गुजर रहा है। देखिए मेरा सहन है, आगे स्कूल है और आगे वो रास्ता है और यहाँ मुझे निकलने के लिए 40 साल से नहीं दिया जा रहा है। दबंग और जरायम किस्म के लोग दादागिरी के माध्यम से यहाँ पर निकलने नहीं दे रहे। जब भी कुछ कहो तो विवाद करके पुलिस चालान कर देती है और अंततः तो टाँ फुस हो जाता है। दसियों बार कंप्लेन की गई होंगी तो उसका कोई हर्ष नहीं निकला। बस पुलिस ले दे के राजस्व विभाग बिना पैसा खर्च किए आता नहीं है, आ भी गया तो माफ़ करके चला जाता है, पुलिस कब्जा नहीं दिलाती। तो ये विकट परिस्थितियों से देश गुजर रहा है। ये आज मेरे साथ हो रहा है, यही देश के प्रदेश के हजारों लाखों लोगों के साथ भी हो रहा होगा। आप देखिए किस विकट परिस्थितियों से 40 साल से एक आम आदमी, गरीब आदमी जो पसीने से कमाया हुआ पैसा खर्च कर करके इसको बनवाया और एक खंडहर के रूप में तब्दील हो गया है। देखिए कितनी, अब ये गिर रहा है। अब अगर पशुओं को सुरक्षा में रखना है तो कैसे रखा जाएगा जब ये गिर जाएगा, बताइए। उसमें टावर लगाकर लकड़ी का सहारा देकर यहाँ पे रहा जाता है और पशुओं की सुरक्षा की जाती है। देखिए ये है न्याय व्यवस्था। बड़ी बड़ी दावा करने वाली देश की पार्टी भाजपा, जो विश्व में नंबर 1 संगठनात्मक ढंग से अपने को बहुत बड़ा संगठन मानती है और है भी, लेकिन उसका हाल ये है। देखिए न्याय व्यवस्था देश के अंदर इसी तरह की जर्जर है। देखिए यहाँ खरपतवार पशुजन है और ये पेड़ों के पत्तियाँ, फल, लकड़ियाँ टूट टूट के गिरती रहती हैं। तो कई बार टीन डाली गई, वो भी सड़ गई।
लाखों का नुकसान होता रहता है। दसियों लाख का ये बिल्डिंग एक धराशायी हो गई। तो ये हाल है न्याय व्यवस्था का। अब ऐसी परिस्थितियों में कौन न्याय की आस रखेगा। और कुछ लोग भगवान राम के नाम से जय जयकार और इस तरह के करते रहते हैं। तो इस परिस्थितियों से आदमी गुजर रहा है। ये सब यहाँ का है व्यवस्था। और ये कटिया मशीनें और यहाँ पर ये उपले रखे हैं जो ईंधन के रूप में काम किए जाते हैं, इस तरह का है। तो इस तरह से पूरा देश एक अनैतिकता, अन्याय, दुराचार, जुल्म के साथ जी रहा है। कोई न्याय व्यवस्था नहीं है। अब दावे तो बड़े बड़े लच्छेदार भाषणों के माध्यम से किए जाते हैं और क्या बताएं, इसमें तमाम सारी बार इसमें कंप्लेनें की गई, लेकिन भ्रष्ट शासन की वजह से कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई, ना फरियादी को कभी न्याय मिला। फरियादी जब भी न्याय के लिए पुलिस के दरवाजे जाता है तो उसे ही हुल पट्टी देकर विदा कर दिया जाता है। यदि वो कुछ टाइटली लेना चाहेगा तो दोनों पक्ष का चालान करा देता है, या फिर वो पक्ष से पैसा लेकर वो जहाँ पर पड़ा हुआ है अन्याय वहीं पर पड़ा रहता है। ऐसे ही करके धीरे धीरे 40 साल के ऊपर हो गए। अब एक आम आदमी रोज़ कोर्ट कचहरी में बैठा रहेगा, जो उसकी एक कानूनी प्रक्रिया होती है उसने किया, कब्ज़े का मुकदमा डाला, उसमें जीते, फिर इसके बाद फिर भी कब्ज़ा नहीं मिला तो दीवानी लड़ा, दीवानी लड़ने के बाद भी जीते, फिर भी कब्ज़ा नहीं मिला, तो क्या कर सकता है। क्या इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा एक आम आदमी जो रोज़ गड्ढा खोदता है, रोज़ पेट की प्यास बुझाता है। बहुत सारा अन्याय अत्याचार लोगों के साथ हो रहा है, वो हम लोगों के साथ हो रहा है, वो सह रहे हैं, मजबूरी है। क्योंकि जाओगे तो कहाँ जाओगे जब सारा सिस्टम बिका हुआ हो, सारा सिस्टम जर्जर हुआ हो। इन्हीं शब्दों के बाद के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान।